आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात, इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दिफाई और अस्करी ताउन, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और बदलते हुए जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस पर बातचीत। फील्ड मार्शल को सऊदी अरब के आला तरीन खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद के शाही फरमान के तहत मेडल से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक किंग अब्दुल अजीज एजाज फील्ड मार्शल की नुमाया अस्करी खिदमत, क़यादत, दिफाई ताउन और स्ट्रेटेजिक हमआहंगी के एतराफ़ में दिया गया। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन समेत उनकी काविशों को सराहा गया। सऊदी क़यादत ने फील्ड मार्शल की पेशा वराना सलाहियतों और स्ट्रेटेजिक विजन को सराहा। दोनों ममालिक के दरीना बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए उनके आज़म की तारीफ। फील्ड मार्शल ने एजाज़ पर खादिमुल हरमैन शरीफैन और सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कहा, एजाज़ पाकिस्तान और सऊदी अरब के पायदार रिश्तों की अक्कासी है। सऊदी अरब की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल आज़म का यादा। जामशोरों के कैडेट कॉलेज पिटारो की पासिंग आउट परेड, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने परेड का मुआयना किया, अफसरान से मुलाकात की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी तकरीब में शरीक हुए। कैडेट्स की शानदार परेड, जिमनास्टिक, घुड़सवारी समेत दीगर महारतों का मुजाहिरा। मुल्क की मायशत में एक और संगी मील अबूर। ज़र मुबादला ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक पहुँच गए। स्टेट बैंक के ज़खायर 15.9 अरब डॉलर रिकॉर्ड। मुल्क की दरामदी सलाहियत 2.6 माह से तजावुज़ कर गई। बैरूनी कर्जा बामुकाबला GDP तनासुब 31% से कम होकर 26% हो गया। 2023 के मुकाबले में ज़र मुबादला ज़खायर में 5.5 गुना इजाफा। फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज वाजिबात में तकरीबन 65% कमी। भारत को धूल सिंचाने वाले कौमी हीरोज की पजीराई। अंडर 19 एशिया कप की फातेह पाकिस्तानी टीम आज वज़ीर आज़म की मेहमान बनेगी। शहबाज शरीफ टीम को शानदार कामयाबी पर जोहराना देंगे। भारतीय बॉलर्स के छक्के छुड़ाने वाले समीर मिन्हास को खुसूसी इनाम दिया जाएगा। फातेह कौमी टीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रात गए जश्न का समा रहा। शदीद सर्दी के बावजूद शायकीन की बड़ी तादाद लिटिल स्टार्स को खुशामदीद कहने पहुंच गई। खिलाड़ियों पर गुलपाशी, ढोल की थाप पर भंगड़े। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने टीम का इस्तकबाल किया। खिलाड़ियों को डबल डेकर बस पर ले जाया गया। अंडर 19 टीम को VIP प्रोटोकॉल में होटल पहुंचाया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने समाअत की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अदालत के रूबरू पेश हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत को बताइए कि ये कानून रह गया तो जाती उम्र भी आधे घंटे में निकल जाएगा। आपका कानून ये कहता है कि हाईकोर्ट मामले पर स्टे भी नहीं कर सकता। कानून के मुताबिक जिसने शिकायत कर दी वही दरख्वास्त गुजार होगा। बारिशें बरसाने वाले सिस्टम की दस्तक। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम मजीद सर्द हो गया। इस्लामाबाद में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। एबटाबाद, गिलियात, अपर और लोअर दीर, बालाकोट में बारिश का सिलसिला जारी। नीलम, अटमकाम समेत कश्मीर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। बाबूसर टॉप, बट्टूगा, नयाट में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। जागना वैली, अपर नील, लवात, बाला, शादा और ताउबट और शुंटर वैली में भी हर चीज़ सफ़ेद।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद धुंध, मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद, हद निगाह बेहतर होने पर मुख्तलिफ सेक्शंस खोल दिए गए। लाहौर में केनाल रोड पर शदीद धुंध के बायस गाड़ियां आपस में टकरा गईं। काला शकाकू में भी शदीद धुंध के बायस हादसा, 4 अफराद जख्मी। दूसरी जानिब लाहौर में स्मॉग में वासे कमी, AQI 191 तक महदूद। वज़ीर आला पंजाब की निगरानी में एंटी स्मॉग इकदाम मौसर जारी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब कहती हैं स्मॉग के मुस्तकिल हल तक इकदाम जारी रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब का जंगलात और माहौलियाती निज़ाम को करप्शन फ्री बनाने के लिए बड़ा कदम। 10 साल बाद अंग्रेज दौर के बनाए फॉरेस्ट एक्ट में तब्दीली। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात जदीद टेक्नोलॉजी से लैस पहला सरकारी महकमा बन गया। हर दस्तावेज पर मखसूस हवाला नंबर और QR कोड होगा। सेकंड्स में तस्दीक करना मुमकिन होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ करप्शन के खात्मे को भी यकीनी बना रहे हैं। इंसानी मुदाखलत का खात्मा, जालसाजी और गैर कानूनी इजाज़तनामों का खात्मा है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की बगदाद में ज़ियारत मुक़द्दसा पर हाज़िरी। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार पर फातह ख़्वानी, इमाम मूसा अल काज़िम और इमाम मोहम्मद अल तकी के रोज़े पर भी हाज़िरी। रोज़ा काज़िमिया में उम्मत मुस्लिमा के आमन इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ की। सदर आसिफ जरदारी ने ज़ायरीन की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। सदर आसिफ जरदारी की इमाम आज़म और अबू हनीफा के मज़ार पर भी हाज़िरी। सदर ने तमाम मज़ारों के मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मुलाकातें की। सिडनी में बोंजाई बीच पर हमले में बड़े दहशतगर्द नेटवर्क के मुलव्वस होने का इंकशाफ, ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस की कार्रवाई। मजीद 4 भारतीय शहरी गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का कहना है 4 भारतीयों को सजा सुनाए जाने तक तफ्तीश के दायरे में रखा जा रहा है। बोंजाई हमले में मुलव्वस जख्मी मुलजिम को आज अस्पताल से जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस का कहना है हमलावरों ने अक्टूबर में रिकॉर्ड की गई वीडियो में यहूद मुखालिफ जज्बात का इजहार किया था। वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ का कहना है पार्लिमान इंतखा पसंद नफरत अंगेज बयानात के खिलाफ नए क़वानीन की हिमायत करे। बांग्लादेश में भारतीय मुदाखलत और कातिलों की सरपरस्ती के खिलाफ शदीद एहतजाज, मुजाहरे जारी। मुजाहरीन भारतीय सरपरस्ती में फैलने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ भारतीय सरहद तक आ गए। भारत की बांग्लादेश में अदम इस्तेहकाम फैलाने और अपनी प्रॉक्सी हसीना वाजिद की सरपरस्ती महंगी पड़ गई। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बांग्लादेश और हिंदुस्तान के दरमियान सबसे बड़े लैंड पोर्ट पेट्रापोल पर एहतजाज के बायस अलर्ट जारी। अफगानिस्तान से पनपने वाली दहशतगर्दी दुनिया भर के ममालिक की सलामती के लिए संगीन खतरा। अफगान शहरी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और मनशियात स्मगलिंग जैसे घिनौने फेल में मसरूफ। कनाडा में दहशतगर्दी में मुलव्वस एक और अफगान शहरी गिरफ्तार। मुल्क भी हमारा, फौज भी हमारी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा मुल्की हालात जामे मुज़ाकरात का तकाजा कर रहे हैं। इस्लामाबाद में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की कॉन्फ्रेंस से खिताब पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा मुल्क में जमहूरियत का जनासा निकाल दिया गया, अपोजिशन के लोग पंजाब में रिहाइश नहीं रख सकते। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा आइन पर अमल के बगैर मुल्क आगे नहीं जा सकता। मुलाकातों पर पाबंदी और तशद्दुद कहां तक जाएगा? वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि इसका तयन तब हो सकेगा जब कोई बाज आएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मुल्क को फिर कौमी मुज़ाकरात और सियासी मिसाक की ज़रूरत है। मुल्क में जमहूरी अमल का चलना नागुज़ीर है। ख्वाजा साद रफ़ीक बोले बानी की कोई जमानत देने को तैयार नहीं, इस वक्त नवाज शरीफ किरदार अदा करे। बलोचिस्तान के इलाके नौकुंडी के करीब गाड़ी और ऑयल टैंकर में हादसा, 11 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, 9 जख्मी। एसपी शागी का कहना है जख्मी और जामबाग अफराद को बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। पुलिस जराये का कहना है गाड़ी के ड्राइवर का ताल्लुक तफ्तान से था।
ईरान को इसराइल के एक और हमले का खदशा। वजीर खारजा अब्बास अरागची कहती हैं ईरान पर एक और हमले का इम्कान रद्द नहीं कर सकते। इसराइल ईरान पर दोबारा हमला करने के लिए अमेरिका से बात करना चाहता है। हम इसके लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं। जंग से बचाव का बेहतरीन रास्ता जंग के लिए तैयार होना है। वो माजी का नाकाम तजुर्बा दोहराना चाहती हैं तो उन्हें कोई बेहतर नतीजा हासिल नहीं होगा। गजा में इसराइली फौज की जंगबंदी खिलाफ वर्जियां जारी। फायरिंग से मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। गजा शहर में इसराइली बमबारी से तबाहखाल इमारत गिरने से 4 फलस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक गजा जंगबंदी के बाद से 46 खस्ताहाल इमारतें गिर चुकी। 18 फलस्तीनी शहीद हुए। अमेरिका ने वेनेजुएला आने जाने वाले ऑयल टैंकर्स के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। गुज़श्ता रोज एक टैंकर कब्जे में लेने के बाद एक और ऑयल टैंकर को पकड़ने की कोशिश। वेनेजुएला के करीब जहाज का ताक़ुब जारी। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी की जेर सदारत ACC हेडक्वार्टर्स में इजलास। एशिया कप के बेहतरीन इंतजामात पर इज़हार तशक्कुर। ACC का क्रिकेट के फिरोग के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स बनाने का फैसला। मोहसिन नकवी बोले ACC के हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स का दायरा कार बतदरीज बढ़ाया जाएगा। दो माह में पाकिस्तान के 3 बड़े टाइटल। साल 2025 पाकिस्तान क्रिकेट के लिए यादगार बन गया। राइजिंग स्टार एशिया कप, हांगकांग सुपर सिक्सेस और अब अंडर 19 एशिया कप। पाकिस्तान ने 2 माह में तीनों टूर्नामेंट अपने नाम किए, 3 ट्रॉफियां हासिल की। और अवतार सीरीज की नई फिल्म अवतार फायर एंड ऐश शायकीन को भा गई। फिल्म का पहले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस। फिल्म ने पहले ही हफ्ते $345 मिलियन यानी 96 अरब रुपए से ज्यादा कमा लिए।